दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि हम जितना कमा रहे हैं या मेरी जिंदगी जिस तरह से बीत रही है वो उतनी अच्छी नहीं है जितने की मेरे दोस्त की है। तो आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही है। इस कहानी का नाम है व्हाट यू विश फॉर की। इस कहानी में दो दोस्त हैं। एक का नाम है जैक और दूसरे का नाम है रेयान। ये दोनों एक दूसरे से करीब 12 साल से नहीं मिले हैं, पर दोनों का काम एक जैसा है। दोनों ही लोगों के लिए खाना बनाते हैं, यानी प्रोफेशनल शेफ है। दोनों मिलने का प्लान करते हैं। रेयान जैक के पास आता है। जब वो एयरपोर्ट पर टैक्सी खोज रहा था तो देखता है कि कोई टैक्सी लेकर के खड़ा है। अच्छी बड़ी सी कार है, ड्राइवर है। ये अंदर जाकर बैठता है तो ड्राइवर उसे एक लेटर देता है जिसमें उसके दोस्त जैक का मैसेज लिखा हुआ था कि आज वो थोड़ा बिजी है, इसलिए वो उससे शाम में मिलेगा। उसने अपने घर का कोड भी उस लेटर पर लिख रखा था। ये वहां पहुंचता है, घर के अंदर जाता है तो देखता है बहुत ही खूबसूरत घर है और बहुत बड़ा भी। तो ये जाता है और अपने लिए कुछ खाना बनाता है और एक वाइन लेकर के बैठता है। इसके बाद शाम हो जाती है। उसका दोस्त जैक आ जाता है। दोनों एक दूसरे से 12 साल से नहीं मिले थे। दोनों ने एक एक ड्रिंक ली। जैक ने पूछा कि अभी कहाँ काम कर रहे हो। इसने कहा कि डैलस में, पर वहां काम करना मुश्किल है। रेयान ने कहा कि भाई तुम्हारा तो अच्छा है, इतना बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। जैक ने कहा कि नहीं यार, ये सब मेरा नहीं है। मैं जिस एजेंसी में काम करता हूँ उनके लोगों के लिए मैं पार्टी अरेंज करता हूँ। ये सब जो तुम देख रहे हो ये उनका ही है। बस मुझे पार्टी के दिन से कुछ दिन पहले यहाँ आना पड़ता है और सारी चीजों को अरेंज करना पड़ता है, और पार्टी हो जाने के बाद मेरा काम खत्म। रेयान ने कहा कि तुम्हें तो अच्छे पैसे मिलते होंगे। तब जैक ने कहा कि बात पैसों की नहीं है, ये बहुत बड़े लोग होते हैं और इन्हें कुछ अलग एक्सपीरियंस करना होता है। रेयान ने कहा कि भाई अगर सुसेब की जरूरत हो तो बोलना, पर जैक ने कहा कि भाई अभी तो नहीं है। इसके बाद अगली सुबह दोनों उठ करके मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और फिर तैयार होकर के घूमने के लिए निकलते हैं। फिर एक जगह पर जा करके कुछ पीते हैं। जैक कहता है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। ये कहता है कि नहीं यार, बस काम और कुछ नहीं। पर जैक कहता है कि यार तुम्हारी लाइफ अच्छी है, ऐसे लाइफ पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तब रेयान कहता है कि तुम ऐसे तो मत बोलो, बिजनेस क्लास में घूमते हो, तुम्हारा अच्छा है। तभी वहां उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि टूरिस्ट थी। वो साथ में आकर बैठती है। रेयान उससे पूछता है कि तुम लड़की हो, अकेले घूमने में क्या डर नहीं लगता। उसने कहा कि नहीं, मैं सब सोच करके करती हूँ। उसे पता चला कि ये दोनों सेफ हैं। तो उसने पूछा कि तुम दोनों में से अच्छा खाना कौन बनाता है। इस बात पर दोनों ने उस लड़की यानी एलिस को अपने घर लेकर के आए, यानी जैक के घर। दोनों ने खाना बनाया और एलिस को रेयान का खाना ज्यादा पसंद आया। खाने के बाद सभी बैठ करके बातें करने लगे। फिर एलिस और जैक एक साथ सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब रेयान उठता है तो एलिस जा चुकी थी। जैक उसे छोड़ने के लिए गया था। आकर उसने कहा कि क्या तुम आज अकेले रह लोगे, मुझे कुछ काम है और आज मैं टाल भी नहीं सकता। रेयान ने कहा कि ठीक है। इसके बाद जैक चला जाता है। रेयान घर पर अकेले था। थोड़ी देर इधर उधर घूमता है, फिर देखता है कि जैक का लैपटॉप खुला हुआ है। वो जाकर के देखता है तो उसका बैंक का वेबसाइट खुला हुआ था और नाम और पासवर्ड उसमें सेव था। तो उसके बैंक का डिटेल उसके सामने खुल जाता है। तो रेयान देखता है कि बहुत सारे पैसे इसके अकाउंट में है, पर वो देखने के बाद उसने लैपटॉप को बंद कर दिया। शाम को जैक वापस आता है। फिर दोनों साथ में बैठते हैं। जैक कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए, वरना बहुत अकेलापन फील हो रहा था। आज दिन भर मैं बहुत ही खराब लोगों से मिलता रहा हूँ, बस किसी तरह से उनसे पीछा छुड़ा करके आया हूँ। जैक की बातों से लग रहा था कि उसके पास पैसे तो बहुत है, लेकिन वो अपने काम से खुश नहीं है। रेयान बस उसकी बातें सुन रहा था। इसके बाद दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब रेयान उठता है तो देखता है कि उसका दोस्त जैक फांसी के फंदे से लटका हुआ है और उसने खुदकुशी कर ली है। रेयान यह देख करके शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। इन 2 दिनों में रेयान के नंबर पर एक कॉल बार बार आ रहा था, रैबिट के नाम से, जो इससे पैसे मांग रहा था और पैसे नहीं देने से उसकी माँ की जान खतरे में आ जाती। इधर उसका दोस्त फंदे से लटका हुआ है। रेयान ने सबसे पहले जैक का लैपटॉप ऑन किया। वो उसके पैसे को यूज करना चाहता था, पर लैपटॉप इस पर लॉक था। पर किसी तरह से वो लॉक खोलने के बाद जब वो बैंक की आईडी पर जाता है तो वो भी लॉक था। तो वो बैंक में कॉल करता है और कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी याददाश्त थोड़ी चली गई है। रेयान चाहता था कि बैंक के लोग उसका आईडी और पासवर्ड बता दे। वो इसके लिए रेडी तो हो जाते हैं, पर वो उसे बैंक बुलाते हैं अपना एक आईडी लेकर के, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस। वो कहता है कि ठीक है। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो था, पर जैक का फेस और रेयान का फेस अलग अलग था। तो वो एक फेक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, जो उसे 1 हफ्ते का टाइम लेती है वो बनाने के लिए। ये सब वो ऑनलाइन कर रहा था। ये करने के बाद जैक की बॉडी को उतारता है और एक प्लास्टिक में बांधता है और बॉडी में कुछ डंबल लगा देता है
और वहीं एक तालाब में जाकर के उसकी बॉडी को डुबो देता है। ये करने के बाद अगली सुबह वह घर से बाहर निकलता है। थोड़ी देर घूमने के बाद जब वो वापस आता है तो बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी देखता है। वो अंदर आता है तो देखता है कि वहां दो लोग हैं, एक लेडीज है और दूसरा जेंट्स है। लड़की का नाम है इमोजिन और लड़के का नाम है मॉरिस। दोनों ने सोचा कि ये जैक है और इसने भी अपना नाम जैक ही बताया। उन्होंने कहा कि ये जगह तो अच्छी है, क्या आप कल के डिनर के लिए तैयार हैं? इसने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने प्रोड्यूस चुन लिया है? तब इसने कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं चुना है। रेयान को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो बस हाँ में हाँ मिलाया जा रहा था। उसने सोचा कि डिनर है 4-5 लोगों का। रेयान ने उनसे पूछ लिया कि इस काम के लिए मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं। तब उन्होंने कहा कि 30 लाख। तब उसने कहा कि क्या आप मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे सकते हैं? तब लड़की ने कहा कि हाँ बिल्कुल। उन्होंने पूछा कि कितने पैसे चाहिए? इसने कहा कि 5 लाख। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो पैसे तुरंत ही उसके अकाउंट में आ जाते हैं। अब बात आती है कि खाना क्या खाना है। मीट बनना है ये तो तय था, पर किस तरह का? वो रेयान को मार्केट लेके जाती है और वहां तंदुरुस्त आदमी और औरतों को देखती है। इमोजिन कहती है कि कम से कम 2 लगेंगे, एक कम पड़ जाएगा। रेयान कहता है कि आप 2 आदमियों की बात कर रहे हैं क्या? ये कहते हैं कि हाँ, मतलब 2 आदमियों का मीट, ये काम मुझसे नहीं होगा। लड़की कहती है कि तुम मना नहीं कर सकते, मना किया तो जान से जाओगे। एजेंसी की इज्जत की बात है। इसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो उसे मना कर सके। इमोजिन कहती है कि आप दोनों कल सुबह आएंगे और 2 लोगों को चुन करके लेके जाएंगे। ये वापस घर चले जाते हैं। रेयान आधी रात में भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता। वो दोनों जगे हुए थे। यहाँ तक कि लड़की होने वाली पार्टी के बारे में उसे बताती है कि जो लोग आने वाले हैं वो इस पार्टी के लिए 12 करोड़ दे रहे हैं। ये सुनकर थोड़ा आपको ज्यादा लगेगा, पर सभी को प्राइवेट जेट से लाना पड़ता है और एक अच्छी लोकेशन पर रोकना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है। हम साल में 50 लोगों को खाते हैं और जो भी खाते हैं उसका 90% सोसाइटी को वापस कर देते हैं। हम लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, लोगों के लिए पीने की साफ पानी देते हैं। लोग तो हर जगह मारे जाते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, मजदूर हो, खेती बाड़ी, ऑयल कंपनी हो, मगर ये लोग उनकी मदद नहीं करते। ये बातें होने के बाद वो वापस सोने के लिए चला जाता है। सुबह मॉरिस रेयान को लेकर के मार्केट जाता है और रेयान को कहता है कि 2 लोग चुन लो। वो थोड़ा परेशान था मगर कुछ कर नहीं सकता था। वो 2 लोगों की तरफ इशारा करता है, एक जवान लड़की थी और एक बूढ़ी औरत। ये उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। करते करते वो एक गांव में चले जाते हैं। वहां जा करके ये दोनों गायब हो जाती है। दोनों कार से बाहर निकलते हैं और उन्हें खोजते हैं। उस जगह पर उन्हें एक मैकेनिक मिलता है जो मॉरिस से कहता है कि क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझे बता सकते हैं। मॉरिस उसे देख करके सोचता है कि ये भी तो ठीक है। वो कहता है कि हाँ, हमारी कार खराब हो गई है। वो कहता है कि ठीक है, मैं मदद कर सकता हूँ पर इसके लिए पैसे लगेंगे। मॉरिस उसे कार के पास लेकर के जाता है। कार ठीक करने के लिए उसे पैसे देता है। वो कार को ठीक करने के लिए कार के नीचे जाता है और तभी मॉरिस उसे गोली मार देता है। गन में उसने साइलेंसर लगा के रखा था तो वो आवाज नहीं आती है। तभी एक पुलिस वाला वहां आता है उन 2 लेडीज के साथ जिनका ये लोग पीछा कर रहे थे। पुलिस वाला कहता है कि क्या आप इन दोनों का पीछा कर रहे थे? मॉरिस कहता है कि नहीं ऑफिसर, हम तो अपना काम कर रहे थे। हम यहाँ होटल बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम जगह देख रहे थे। रेयान की तरफ इशारा करके वो कहता है कि ये हमारे आर्किटेक्ट है। पुलिस वाला उनसे आईडी मांगता है और ये दोनों अपना आईडी देते हैं। उसे कुछ शक नहीं होता, वो उन दोनों को जाने देता है। रेयान फिर कहता है कि एक और बॉडी का क्या करेंगे? तब मॉरिस कहता है कि नहीं, एक से ही मैनेज करेंगे क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। जब भी पुलिस इन्वॉल्व होती है तो हम प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं। घर जाने के बाद इमोजिन कहती है कि एक ही बॉडी क्यों? तब मॉरिस कहता है कि पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। तब उसने कहा कि ठीक है। अब बॉडी को लटकाया जाता है। इमोजिन उसे अपना काम शुरू करने के लिए कहती है और उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि जीव को अलग से निकालना है क्योंकि इसकी डिमांड आई है। इसके बाद रेयान काम पर लग जाता है। वो पूरे बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और एक ट्रे में रख देता है। ये करके वो परेशान हो जाता है, जा करके शावर लेता है और रोता है और फिर बैग पैक करके वहां से भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता। मॉरिस उससे कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ये लोग तुम्हें खोज करके मार डालेंगे। रेयान कहता है कि यार ये काम कैसे कर लेते हो, ये सब करके खराब नहीं लगता? तब मॉरिस कहता है कि कहीं बकरे की जान पर क्या तुम्हें इतना बुरा लगता है? ये लोग मेरा ख्याल रखते हैं और मैं इनका। तब जैक यानी रेयान कहता है कि कोई क्या कभी यहाँ से निकल पाया है? तब वो कहता है कि हाँ, ग्रेटा नाम था उसका।
वो भी इस काम से बहुत परेशान रहने लगी थी। तब उसने और भी अच्छा खाना बनाना शुरू किया, सभी को इम्प्रेस किया। फिर बोनस मिलने वाला था उसे, और उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और एजेंसी के लोगों से मिलने की बात की और एजेंसी से कहा कि वो ये काम छोड़ना चाहती है, और उन लोगों ने उसे जाने दिया। अब वो किसी अमीर आदमी की पर्सनल शेफ है। उसने 3 महीने बाद मुझे मेल किया था। ये बातें हो गई और अब खाना बनाने की बारी थी। रेयान यानी जैक ने भी सोचा कि अब अच्छा खाना बना करके एजेंसी से मिलने की बात करूंगा। सारा मेनू डिसाइड हो जाता है, जिसमें एक जीभ का सूप भी था। मेहमान अब आने लगे थे। शाम का वक्त था। तभी वहां पुलिस आती है। वो जाकर इमोजिन से मिलती है। इस बार एक ऑफिसर उनके साथ था, जिनका नाम था डिटेक्टिव रुइज। वो इमोजिन से कहता है कि आज दिन में आपके 2 लोग हमारे एरिया में आए थे और वहां से एक आदमी गायब है। तो हम सब उनसे पूछताछ करने के लिए आए हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? इमोजिन कहती है कि देखिए, यहाँ इन्वेस्टर्स की पार्टी चल रही है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉरिस अभी यहाँ है नहीं। उसे आने में हो सकता है कि 1.5 घंटे लग जाए। डिटेक्टिव कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसका वेट कर सकता हूँ। इमोजिन चाहती तो नहीं थी, पर पुलिस को मना कैसे करे। वो कहती है कि ठीक है, पर वो पूछती कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो गुम हो गया है? हो सकता है कि वो कहीं घूमने के लिए चला गया हो। तब उस ऑफिसर ने कहा कि नहीं, वो मेरा भतीजा है और उसकी एक बेटी है, वो ऐसे ही कहीं नहीं जा सकता। क्या मैं उस दूसरे आदमी से मिल सकता हूँ जो शायद अमेरिकन है? इमोजिन ने कहा कि ठीक है, पर वो भी खाना बना रहे हैं, पर वो मिलना चाहता था। तो वो उसे रेयान के पास लेके जाती है। ऑफिसर रेयान को फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या आपने इसे आज देखा है? ये इंसान वही था जिसको कि आज मार दिया गया था। रेयान कहता है कि नहीं, हम वहाँ होटल के लिए जगह खोजने के लिए गए थे, पर उन 2 लेडीज को कुछ गलत फहमी हो गई थी और इसके बाद हम वहां से आ गए। और उसने ये भी कहा कि इसका चेहरा मेरे एक दोस्त से मिलता है। फिर ऑफिसर ने रेयान से पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उसने कहा कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और आज खाना बना रहा हूँ। ऑफिसर ने कहा कि मैं भी आर्किटेक्ट बनना चाहता था। तो आप किस तरह का होटल बनाने का प्लान कर रहे हैं? रेयान कहता है कि मैं एक मॉडर्न होटल बनाना चाहता हूँ। ऑफिसर ने रेयान से बहुत सारे सवाल किए, मगर रेयान उन सभी सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसे आर्किटेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। ऑफिसर को शक तो हो जाता, पर इमोजिन ने वहां उसे बहुत तरह से बचाया। ऑफिसर ने पूछा कि आप क्या बना रहे हैं? तब रेयान ने डिश का नाम बताया। इमोजिन ने कहा कि जैक, तुम क्यों नहीं सूप टेस्ट करवाते हो? जैक इसलिए क्योंकि ये लोग रेयान को ही जैक समझते थे। तब उसने दोनों ऑफिसर को सूप टेस्ट करवाया, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने खाने की बहुत तारीफ की। वो समझ नहीं पाए कि ये इंसान के मीट से बना हुआ है। इमोजिन बाहर सभी को बोल देती है कि यहाँ पुलिस आई हुई है, इसलिए आप सभी इन्वेस्टर हैं और यहाँ एक होटल बनाना चाहते हैं। सबने कहा कि ठीक है। फिर वो जैक को बाहर बुलाती है और उससे कहती है कि हम जब भी कभी ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं तो हम 3 चीजें बोलते हैं: प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, मूवी प्रोडक्शन या फिर टूरिज्म। इसके लिए आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी। दोनों ऑफिसर को सूप बहुत पसंद आया। उन्होंने जैक से कहा कि आप गलत प्रोफेशन में आ गए हैं। आर्किटेक्चर के बारे में आपकी नॉलेज ठीक है, पर आपने जो खाना बनाया है वो बेहतरीन है। दोनों ऑफिसर मॉरिस से भी मिलते हैं, उससे बात करते हैं। मॉरिस कहता है कि उसने उनके भतीजे को नहीं देखा है। ऑफिसर अब वहां से जाने वाले थे। उन्होंने इमोजन से कहा कि हो सकता है कि वो कहीं घूमने के लिए चला गया हो, पर वो वहां से जाने से पहले वो वहां आए गेस्ट से अपने भतीजे की तस्वीर दिखाई और सबसे कहा कि क्या आप इनसे कहीं मिले हैं? और सबने कहा कि नहीं, हमने इसे नहीं देखा। ऑफिसर ने खाने की तारीफ की और वो वहां से जाने लगे। तभी उन्हीं में से एक गेस्ट ने कहा कि आप हमारे साथ खाना खा लीजिए, उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। ये बात सुनकर ऑफिसर ने कहा कि ठीक है। उनके साथ जो एक और पुलिस था वो उसे वहां से भेज देते हैं और खुद खाने के लिए बैठ जाते हैं। ये बातें इमोजिन को अच्छी नहीं लगी। उसने उस गेस्ट को अलग ले जाकर पूछा कि जब वो जाने के लिए तैयार था तो आपने उसे क्यों रोका? तब उसने कहा कि देखो, मैं सब संभाल लूंगा, अगर उसे थोड़ा सा भी शक है तो वो दूर हो जाएगा। ये कहकर वो सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी मॉरिस इमोजिन से कहता है कि कोई लड़की जैक से मिलने के लिए आई है। दोस्तों, ये एलिस थी। इमोजिन उससे मिलती है। एलिस कहती है कि वो जैक से मिलना चाहती है। वो कहती है कि नहीं, अभी वो बिजी है। एलिस रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार मिल करके चली जाएगी और वो बस एक गिलास पानी पीना चाहती है। वो उसे जैक से मिलने देती है। एलिस को वहां आते हुए किसी ने नहीं देखा था, वो बैक डोर से आई थी। इमोजिन रेयान को जैक करके बुलाती है, पर इसे तो पता था कि ये कौन है। इमोजिन के जाने के बाद वो पूछती है कि इसने तुम्हें जैक क्यों बुलाया? तो उसने कहा कि क्योंकि मैं उसका काम कर रहा हूँ और वो यहाँ से चला गया है और वो कभी नहीं आएगा। उसे कुछ समझ नहीं आया।
उसे भूख लगी थी। वो पूछती है कि क्या बना रहे हो। ये कहते वो टेबल पर रखे खाने को टेस्ट करती है तो वो उसे अच्छा लगता है, पर जैक उसे खाने के लिए मना करता है। वो कहती है कि क्यों। वो कुछ सूप बना रहा था। एलिस कहती है कि क्या ये खून है। जैक कहता है कि हाँ। वो एलिस को कहता है कि एलिस देखो, मैं आज कुछ यहाँ ऐसा बना रहा हूँ जो मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया, और तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। एलिस को थोड़ा ये अजीब लगा कि ये भगाना क्यों चाहता है, ऊपर से खून का डिश, और जाते हुए वो जैक की घड़ी उसके हाथ में देख लेती है। पर ये कहता है कि उसने ये उसे गिफ्ट कर दिया था। एलिस वहां से बाहर जाती है और अपने कार को स्टार्ट करती है, पर वो कार स्टार्ट नहीं होता। एलिस इधर बाहर थी और ऑफिसर घर के अंदर सबके साथ डिनर कर रहे थे, जिसमें उसे मीट दिया गया और उसने उसे खाया भी, पर वो पकड़ नहीं पाया कि ये किस चीज का मीट है। उन्हें मीट अच्छा लगा। एलिस की जब गाड़ी खराब हो गई तो मॉरिस उसके पास जाता है और उसे वेट करने के लिए कहता है, और ये भी कि वो उसे खुद होटल तक छोड़ देगा, और अंदर लोग खाने का मजा ले रहे हैं। किचन में जैक यानी रेयान इमोजन से कहता है कि क्या तुम मेरी मीटिंग एजेंसी के साथ करवा सकती हो। वो कहती है कि हाँ, पर क्यों। तब जैक ने कहा कि मैं और काम नहीं कर सकता। अभी से पहले ग्रेटा जो यहाँ सेफ थी, तुम्हें याद होगा, वो यहाँ से बाहर गई थी। तब इमोजन कहती है कि ग्रेटा कहीं बाहर नहीं गई थी, एजेंसी से मिलने के बाद उसका आखिरी काम था, मगर उसने उस दिन खाना नहीं बनाया बल्कि वो खुद प्रोड्यूस थी, यानी उसे ही मार करके खाया गया। जैक ने कहा कि उसने 3 महीने के बाद मॉरिस को मेल किया था। इमोजन ने कहा कि वो मेल मैंने किया था। ये सुनकर जैक चुपचाप बैठ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो बुरी तरह फंस गया है। तभी जैक को सभी मेहमानों ने बाहर बुलाया और उसके खाने की जम करके तारीफ की और कहा कि ऐसा खाना आज तक हमने कभी नहीं खाया। तब जैक ने कहा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ मीठा भी बनाया हूँ। तभी किसी ने कहा कि जीभ का। ऑफिसर ने कहा कि जीभ। तब जैक ने कहा कि पोर्क का जीभ। ये सुनकर ऑफिसर हंसने लगा और कहा कि बस मुझे और मीठा नहीं चाहिए। इसके बाद जैक अंदर जाता है और जीभ को निकालता है, पर जीभ खराब हो चुका था। तब उसने इमोजन से कहा कि हम कुछ और बनाना पड़ेगा, पर उसने मना किया। उसने कहा कि जीभ की रिक्वेस्ट आई थी तो हम कुछ और नहीं बना सकते। ये लोग जब बात कर रहे थे तभी एलिस वहां आ जाती है, ये कहने के लिए कि अब वो वहां से जा रही है। इसके बाद सभी गेस्ट को मीठा दिया जाता है खाने में। जैक ऑफिसर को मीट तो नहीं देता क्योंकि उसने मना कर दिया था, पर उस मीट की जगह कुछ और देता है और चम्मच में एक पेपर लपेट करके देता है जिसमें लिखा था कि आप तुरंत मुझसे बाथरूम में मिले। ऑफिसर ये पढ़ने के बाद तुरंत उससे बाथरूम में मिलता है। जैक ऑफिसर से कहता है कि मुझे पता है कि आपके भतीजे के साथ क्या हुआ है। इन लोगों ने उसे मार दिया है और मैंने उसे बनाया है और आप सब ने मिलकर उसे खाया है, और इसलिए आप पकड़ नहीं पा रहे थे कि मीट किस चीज का है। वहां एलिस की लाश पड़ी हुई थी। उनके पास जो जीभ था वो खराब हो जाने के कारण उन्होंने एलिस को मार करके उसका जीभ का खाना बना दिया। ऑफिसर ने उसके बात का यकीन नहीं किया। तब उसने उसके भतीजे के कटे हुए सर को दिखाया जो कि गर्म पानी में उबल रहा था। उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगा। जैक कहता है कि आप पुलिस को कॉल कीजिए, पर ऑफिसर ने कहा कि मैं अपना फोन किचन में भूल गया हूँ और पुलिस को कॉल करने से वो वापस मेरे नंबर पे कॉल करेंगे। जैक कहता है कि ठीक है, आप यहीं पे रुकिए, मैं आपका फोन लेकर के आता हूँ, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। जैक बाहर जाता है। ये जो जगह था जहाँ पर बॉडी को काटा गया था, ये जगह बेसमेंट में था। जैक जब वापस घर में जाता है तो सभी गेस्ट उसे रोक लेते हैं और उसके खाने की तारीफ करते हैं। मॉरिस ने कहा कि तुम बाहर क्या कर रहे थे। उसने उसकी बात को टाल दिया। वो फोन लेने के लिए चला गया। तब मॉरिस को शक हुआ। उसे बेसमेंट से आ रही लाइट दिख जाती है जो कि पहले लगा हुआ था। वो समझ गया कि नीचे कोई है। वो एक पेड़ काटने वाली कटर लेके जाता है जहां नीचे उसे वो ऑफिसर मिल जाता है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले मॉरिस उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। वहां जैक जब वापस जाता है तो देखता है कि ऑफिसर मरा पड़ा है। इसके बाद मॉरिस वहां आता है और उसे बताता है कि ये मुझे नीचे मिला। वो जैक पर शक नहीं करता। इसके बाद जितनी भी बॉडी थी वो उसे काट करके एक गड्ढे में डाल देता है। जैक समझ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद तो इमोजिन को देखता है जो उस ऑफिसर की बहन को मेल कर रही थी कि वो उसके भतीजों को लेने के लिए जा रहा है। उसका एड्रेस उसके पास था। जैक कहता है कि पुलिस का डर नहीं है। इमोजिन कहती है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। इसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, पर जैक को नींद नहीं आती। वो सुबह उठता है और सबके साथ ब्रेकफास्ट पर बैठता है, पर कुछ खाता नहीं है। जैक बिल्कुल चुप सा हो गया था। वो कुछ नहीं बोल रहा था। इमोजिन कहती है कि सुबह से मेरे पास बहुत सारे मेल आए हैं जिनमें उनकी खाने की तारीफ हो रही है।
अब आप बहुत बिजी होने वाले हैं और बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं, और कल के बाकी पैसे मैंने आपके अकाउंट में डाल दिए हैं। ये सब सुनकर भी जैक चुप था। इमोजन ने कहा कि हम अगले महीने अफ्रीका में मिलने वाले हैं, तब तक आप अपने घर जा सकते हैं। अगले दिन जैक यानी रयान लंदन जाने वाला था, तो वो एक ड्रिंक के लिए एक जगह पर रुकता है, जहां उसे एक नए आदमी से मुलाकात होती है जो अपने काम से बहुत परेशान था। और जैक से मिलने के बाद उसे लगता है कि वाह यार, क्या लाइफ है इसकी। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।